कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या, 11 साल से पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, पता नहीं हर डिबेट में कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्वजन्म में क्या थे, पकौड़े तलने वाले थे या क्या थे, मुझे नहीं मालूम। आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपको दर्द क्यों हो रहा है, आपको दर्द क्यों हो रहा है, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला, महिलाओं का अधिकार है, गलती बोल रहे हैं, गजब बेइज्जती है। उनका अधिकार है, एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे हम तो हमारे तो किसने दिया था, छोड़िए ना, आप मेरी बात छोड़िए, पानी हो रहा था। वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को बिहारी डीएनए को गाली दिया जाता है, वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? कहता हूं कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। रुक तेरे को बताते तेरी उन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी, ये रहा वीडियो, ये देख। खोपड़ी तोड़। आज हमारे बच्चों को हमारे देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है, हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बांग्लादेशियों का कब्जा है। तब मोदी जी कहां थे? बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर अमेरिका ने हमारे लोगों को यहाँ पर भेजा, क्या वो युवा नहीं थे? डांटिए सर, मत और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द हिंदू आइस की एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में सबने मिलकर आलोक शर्मा को और आशुतोष को इस डिबेट में घेर कर धोया है। और दोस्तों असल बात तो यह है कि आज गीत रागी ने इस डिबेट में आशुतोष को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और दोस्तों ऑडियंस आलोक शर्मा से इसलिए भिड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों आज ऑडियंस का सवाल सुनते ही आलोक शर्मा भड़क जाते हैं और दोस्तों ऑडियंस से ही जाके भिड़ जाते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बोला वहीं से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं करनी चाहिए, किसी ने मना तो नहीं किया। तो क्या मोहन भागवत जी 3 बच्चे इसलिए पैदा करवाना चाहते हैं कि घुसपैठियों के लिए कार्रवाई करने के लिए हम अपनी आबादी बढ़ाएं? कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या, 11 साल से पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या? गजब टू बी आदमी हो। मिस्टर रागी, ये मंशा है हिंदू मुस्लिम करने की। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी को बता दूं कि 1984 में आईएमडीटी एक्ट लाया और आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन आया 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बांग्लादेशियों को बाहर भेजने के लिए नहीं आईएमडीटी एक्ट लाए हैं, आप बांग्लादेशियों को इस देश में बसाने के लिए और देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ की आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। ये आपने तो उनको बसा करके इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए और आज आप कहते हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। पता नहीं हर डिबेट में कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्वजन्म में क्या थे, पकौड़े तलने वाले थे या क्या थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हर समय पकौड़े तलने की बात करते हैं। अरे भाई पकौड़े तलने की बात नहीं है, ये भारत के सिक्योरिटी के लिए खतरा है क्योंकि आपने बांग्लादेशी पॉकेट्स यहां पर खड़े कर दिए हैं और आपकी सरकार की देन है। और इस देश के मुसलमानों ने इस देश के साथ गद्दारी करते हुए उनको सिटीजनशिप राइट दिलवाया, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करी और ये सारे इसलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थे। मुस्लिम भाईचारा के अंदर इस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय किया गया है। आने वाले दिनों में देश के लिए खतरा है। सबसे पहले तो मैं संगीत रागी की इस प्लेटफॉर्म से भूरी निंदा करता हूं क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहा है। पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको नहीं बोला, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने भारत के भारतीयों ने मैंने कहा कि इस देश के मुसलमान एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समर्थन करते हैं। किस बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल हम करते, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना।
आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल निष्पक्ष भाई, पत्रकार आप तो बिल्कुल ही नहीं भाषा का है। इस्तेमाल आप करते बिल्कुल हैं। निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। मैं हूं आप ना, उससे कांग्रेस लेना के देना। आप दूसरी बात। कांग्रेस के प्रवक्ता अब छोड़िए, आप बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आपको दर्द आप क्यों हो हमेशा रहा बीच में डिस्टर्ब है? करते हैं। आपको दर्द क्यों हो रहा हमेशा है? बीच- तकलीफ हुआ है बेचारे को। मिस्टर रागी, दो बात। मैंने बोला था ना। इस पूरे मंच में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला, ये महिलाओं का अधिकार है। गलती बोल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। कोई नहीं खड़ा हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोला आपने। बार-बार पूछ मैंने रहे हो, फिर कोई आपको नहीं प्रॉब्लम बोला। क्या है आपकी? फिर मैंने प्रॉब्लम आपको क्या नहीं है? बोला। मतलब महिलाएं क्या है इस देश के? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सही बात कर रहा अरे हूं। लेकिन आशुतोष जी, अरे हम भैया, एक तुम सेकंड, गलत, factually गलत हो। अरे हम दो हमारे दो किसने दिया था? मैं छोड़िए ना। वह छोड़िए ना, अरे कहा आप मेरी बात काहे छोड़िए? अब बोल। कब औरतों का अपमान नहीं हो रहा था? कब औरतों का अपमान? आप छोड़ दीजिए गांधी वाड्रा परिवार की बात। मैं ही नहीं बोला। फिर शुरू हो गया। मैं सवाल पूछ रही हूँ उनसे, प्लीज। आप तब महिलाओं का असल अपमान नहीं सवाल हुआ देखिए, हम दो हमारे दो बात पे करिएगा। कोई तथ्य नहीं है। कोई ये। तथ्य- ऐसे ही आप तथ्य जाने कैसे देंगे? नहीं है? तो हम दो- स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। कहाँ करता है? पढ़ रखे हो? आप ही लोग बोलते हैं कहाँ पढ़ मोहन रखे हो? भागवत ने शादी की। प्रचारक मोहन भागवत जी ने शादी की। भैया तुमको पता ही मोहन नहीं है भागवत जी ने प्रचारक- शादी की। प्रचारक और स्वयंसेवक में मोहन क्या भागवत जी ने फर्क होता शादी है? की। क्या मूर्खतापूर्ण बात मोहन करते हो? भागवत जी ने शादी कहा है? पढ़े लिखे जवाब दीजिए पत्रकार अपने आप को बोलते मोहन हो। भागवत जी ने शादी की। अरविंद केजरीवाल का अरे मोहन भागवत जी, हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अरे मोहन भागवत हाँ, ना मैं जवाब प्रचारक दीजिए। हैं लो, राष्ट्रीय जवाब दीजिए। स्वयंसेवक संघ के। आप सारे स्वयंसेवक प्रचारक नहीं होते भाई, हैं। जब आप- थोड़ा सा अकल लगा लो। अब संघ से जुड़े लोगों की शादी पर चर्चा हो गई हो, आगे बढ़े। असल सवाल क्या- हम दो असल- हमारे दो अपमान असल था सवाल कि क्या नहीं है? औरतों का? आशुतोष असल जी, सवाल क्या है? आशुतोष जब जी, ये कहते हम दो हैं भाई, हमारे दो अपमान था कि नहीं था? मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं, तू समझा? हाँ। तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। भारतीयों की चिंता नहीं है इनको। पूरा करने दिया। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई, मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, बुद्ध भी इस देश का भारतीय। ये भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। तो जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भारतीयों के संदर्भ बात की जाए, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ है। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मुसलमान ये विकृत करते मानसिकता जाएं। है। देश में खाली मुसलमान रागी जी। राहुल गांधी की तरह देश में खाली मुसलमान करते जाए क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम जनगणना नहीं कराएंगे, यही हिंदू मुसलमान करेंगे। हम लोगों को भ्रमित करेंगे। जब जब जिस राज्य में चुनाव होगा वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे। हम देश के गृह मंत्री कभी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि यह हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा है। अब केवल और केवल वोट चोरी चल रही थी, जिसके ऊपर विराम लगा है। आज इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब फिर दोबारा हिंदू मुसलमान ले आओ। अरे भाई, आपने SIR के माध्यम से जो बिहार में किया, बिहार की जनता जाग गई कि ये सरकार किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनती है। इसलिए SIR हिंदू से आप मुसलमान ध्यान लाया गया। भटकाने के लिए ये मुद्दा लेकर आए कि मोहन भागवत जी ने 100 साल पर ये कहा है, उसके बाद आप लोग वोट हाथ चोरी उठाएंगे के सवाल। नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, जो हम सब के बीच में नहीं है, उनको गंदी गालियां दिलवाते हैं। वोट चोरी आप के ही नाम का पे एजेंट है वो आदमी। महुआ मोइत्रा आप भी बीजेपी का, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक FIR नहीं हुई है। जान से मारने की बात करती वो है। अभी तक वोट चोरी FIR के नहीं नाम हुई है पे उसके राहुल ऊपर। गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपका वोट चोरी है। ये आदमी बीजेपी का था, इसीलिए अभी तक FIR नहीं बीच में हुई। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, please। 100 बार आप सब युवा है, 100 बार इन्होंने मुसलमान बोला। मैंने एक भी बार अपने शब्द में मुसलमान नहीं बोला। ये घुसपैठिया समझते हैं मुसलमानों को। हम तो भारतीय की बात करते हैं। ये इनकी राजनीतिक रोटी है, क्योंकि इनकी रोटी तब तक नहीं चल सकती जब तक मुसलमान में डर ना हो। और 10 सेकंड, गुलाम अहमद मीर किसका? कांग्रेस का था। झारखंड के समय गुलाम अहमद मीर कह रहा था कि घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे दो, घुसपैठियों को जाके सब सुविधा दे दो। ये इनकी स्थिति है। हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं, इसीलिए जाकर हम 2226 किलोमीटर को फेंस कर चुके। पिछले 11 साल से ममता बनर्जी को कह रहे 400 किलोमीटर जमीन दीजिए। 1 किलोमीटर जमीन ममता बनर्जी ने दी रही है। और अगर BSF गलत हो रही तो जब BSF किसी को हैंड करती तो साउथ 24 परगना में 22,000 फर्जी आधार कार्ड क्यों मिलते? SIR का क्यों ये विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया है। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलों को दिक्कत है। हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान। ठीक है। शाबाश बेटा। सर, मेरा प्रश्न आलोक सर से है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि सरकार एक्शन लेने से डरती है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार एक्शन लेने से नहीं डरती है। सरकार इस चीज़ से डरती है कि देश के माहौल खराब ना हो जाए, क्योंकि सरकार ने जब जब एक्शन लिया है इसके खिलाफ, तब तब देश का माहौल खराब हुआ है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल शाहीन बाग का है। नहीं, मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक एक धरना रहा और शांतिपूर्वक रहा, लेकिन NRC जो यही सरकार लाई, इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम NRC लागू नहीं करेंगे।
बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मना किया। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी जो कानून लाती है उसी के साथ नहीं खड़ी होती है, क्योंकि इनका मकसद केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना होता है, वास्तव में घुसपैठियों को वापस भेजने का नहीं होता है। अच्छा, दो बातें हैं मेरी। एक, एसआईआर का जो मुद्दा है उसमें राहुल गांधी हमारे बिहार में आके कैंपेन करते हैं, जिनमें उनकी गाड़ी पे रेवंत रेड्डी बैठते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के तेलंगाना के सीएम बैठते हैं, वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को, बिहारी डीएनए को गाली दिया जाता है। वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? नहीं। हाँ, रेवंत रेड्डी पर जरूर मैं दीजिएगा। समझता हूं कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। रुक तेरे को बताते तेरी उन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी। ये रहा वीडियो, ये देखिए। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरा सवाल आलोक जी से, हम दो हमारे दो का जो नारा आया था इमरजेंसी के टाइम पे, आप बताना चाहेंगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में? कितने सारे लोगों की जो डेथ हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, सिर्फ वुमेन का ही अधिकार नहीं, मेल्स के भी अधिकार को बहुत ज्यादा वायलेट किया गया था। जब ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश वोटर्स को बुलाती है, उनको आधार कार्ड देती है, राशन कार्ड देती है, वोटर आईडी देती है, तब आप लोग सब लोग उनके साथ जाके, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ उनके पास फॉल्स वोट है, वो जीत जाएंगे, तो आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं, आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं, और हमारे देश के फ्यूचर को आप लोग गर्त में डालना चाहते हैं। यही चीज के लिए आज हमारे बच्चों को हमारे देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है। हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बच्चों का कब्जा है। कंट्रोल। सर ने मुसलमानों की ठीक है, बैठिए चलिए आइए करके जवाब दीजिए। छोटे दो तीन आप सवाल इसे मुझसे शुरू आए करते हैं। हैं। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि घुसपैठिए हों। दुर्भाग्य है कि देश के अंदर घुसपैठिए हैं। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस तरह की थी, और मैक्सिमम फेंसिंग भी कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय पे हुई। कुछ कमियां रही होंगी, उनको पूरा करना इस सरकार का काम था। जब पूरी, अरे भाई ये बीच में बोलने का बहुत सीरियस विषय है। हम बोलते हैं जब लेकिन दुर्भाग्य, जब सीरियस नहीं क्या होता। यार, ऐसे दिल्ली में 11 साल से लॉ एंड ऑर्डर इनका है, पटना में 20 साल से इनका है, लेकिन 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत जी ने कह दिया है, अब सारी बीजेपी उसके पीछे लग जाएगी। जो वर्तमान की समस्याएं हैं, बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। एक बच्ची ने कहा कि भूखमरी के इंडेक्स में हम 105वें नंबर पर हैं। पर कैपिटा इनकम में 5 किलो राशन भी जोड़कर आपको कैलकुलेट करके बताया जाता है। आप एक शौचालय ले लीजिए और 5 किलो राशन ले लीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज पे आरएसएस का कब्जा कर लीजिए। आज जिस हालत में देश चला गया है, इनोवेशन समाप्त थे, एमएसएमई समाप्त थे। आज 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है। 50% का टैरिफ मोदी जी ने हमारे यहाँ पर चिपका दिया। इस साल एक बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो हमारे अधिकारों पर, आज मैं कहना चाहता हूं, जब बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आई थी बच्चों को, युवाओं को, तब मोदी जी कहां थे? बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर अमेरिका ने हमारे लोगों को यहां पर भेजा, क्या वो युवा नहीं थे? नहीं, आप एक सवाल नहीं पूछते हैं, आपको केवल और केवल मुसलमान को बैठ जाओ। उसको डांटिए सर, मत बच्चा बेचारा, और इतने गुस्से में तो यहाँ हम लोग डर जाते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मजा आया दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।